हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम से पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि इस समय जितने भी एग्जाम में जीके पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइएगा। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो वह की थी 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो वह की थी साबरमती से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? तो वह किए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वह की थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन सारे क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? तो वह है लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ था, उसी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वह आया था 1928 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1925 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वह किए थे सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह किए थे 1924 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो वह वर्ष है 12 फरवरी 1922। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो वह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो वह वर्ष है 1920।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वह किया था शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो वह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, याद रखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो वह हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता था, किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह वर्ष है 1917। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह है एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो वह ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो वह आए थे 1915 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो वह वायसराय है, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्लेमेंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था 1909 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किया था, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1907 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो वह अधिवेशन है सूरत अधिवेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुआ था, याद रखिएगा, ढाका में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान की थी? तो वह वर्ष है, याद रखिएगा, 1906। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो वह वायसराय हैं, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन हैं, जिनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो उस समय 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई?
तो वह दी गई है, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो वह हुआ था, याद रखिएगा 1930 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर जी ने किस वर्ष गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना की एवरडा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? तो याद रखिएगा वह वर्ष है 24 सितंबर 1932। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वह है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो वह अधिवेशन है, याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किए हैं, याद रखिएगा सरदार पटेल किए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो वह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी है? तो वह वर्ष है 1940। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? तो वह वायसराय था लिनलिथगो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो वह है, याद रखिएगा विनोबा भावे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, याद रखिएगा। वर्ष 1920 में मुक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो मुक नायक अखबार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी के संस्थापक कौन थे? तो धन की निकासी के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो लोकनायक से संबंधित हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को किसने महामानव की उपाधि दी? तो महामानव की उपाधि किसने दी थी याद रखिएगा, वह है महात्मा गांधी ने मदन मोहन को महामानव की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो वह है याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो वह हैं लाला हरदयाल और मोहन सिंह भकना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो वह वर्ष है 1905। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह वर्ष याद रखिएगा 1919। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किया है गांधी जी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो वह है याद रखिएगा 1942। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में थी? तो वह प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो वह है अहमदाबाद मिल मजदूर के समय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री याद रखिएगा क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? तो वह किए हैं पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। गांधी जी ने किसे आजाद शत्रु कहा था? तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा था। किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था? तो वह है याद रखिएगा महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था? तो वह है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो वह हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तिनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो वह हुआ था, याद रखिएगा, चंपारण में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था उस समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो वह हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए धन्यवाद।